हाफिज अहमद, जिनकी पॉडकास्ट आपने सोशल मीडिया पर जरूर कहीं ना कहीं तो देखी होगी। इन्होंने बहुत ही कम अरसे में पॉडकास्ट के जरिए अपना नाम बनाया है सोशल मीडिया पर। मार्केट में जिन लोगों का 5-5 लाख रेट है, हमने कहा जी हम 1 लाख रुपया देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। एग्जेक्टिव सैलरी वाले बड़ी बड़ी पोस्टों वाले ख्वाब देख सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा मैं पॉडकास्ट से कमा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इकरा भट्ट। आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी हाफिज अहमद से, जिनकी पॉडकास्ट आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर कहीं ना कहीं तो देखी होगी। और इन्होंने बहुत ही कम अरसे में पॉडकास्ट के ज़रिए अपना नाम बनाया है सोशल मीडिया पर। तो आज आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और देखेंगे कि हाफिज अहमद अपना दिन किस तरह से फैमिली में गुजारते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है क्या हाल है आपका? ठीक है, आप ठीक ठाक हैं? ठीक है। आप कैसी हैं? क्या हाल है आयशा, बताएं ना। आयशा क्या हाल है? आयशा भी ठीक है। हाँ जी, आइए प्लीज। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? मैंने मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज़ में। यानी मेरा कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, बस ये अल्लाह का करम था कि मैं इस तरफ आ गया, आईटी की तरफ, ई कॉमर्स की तरफ। तो मेरी स्टडीज़ से रेलिवेंट नहीं है। आईटी का काम आपने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और क्या सोच थी उसके पीछे? सोच तो कोई भी नहीं थी। मैं बस 2011 में यूके गया था स्टडी वीज़ा पे, लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल एक गरीब फैमिली से था, अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम लोग, तो मैं इसी नीयत से गया था कि स्टडी वीज़ा लग जाए, वहाँ जाके पैसे कमाऊंगा। तो वही किया मैंने, वहाँ जाके जॉब की। वो जब मैं जॉब करता था वो पैकिंग की जॉब थी एक वेयर हाउस पे जो ऑनलाइन बेचते थे अमेज़ॉन पे। तो वहीं से अल्लाह ताला ने 1 साल बाद मेरे दिल में डाला कि मुझे अपना करना चाहिए। मौका भी ऐसा बन गया, बस रास्ते बनते गए और अल्लाह का करम होता गया और मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया 2012 से। ठीक है, आपने वो काम स्टार्ट किया, उसके बाद अब आप अपनी पॉडकास्ट की वजह से वायरल हुए। ये काम आपने कब सोचा कि मैं पॉडकास्ट करूंगा और किसको देख के आपने ये काम शुरू किया? इसमें मेरी कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे अपनी पॉडकास्ट में बुलाया था एज अ गेस्ट, और उस दिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। आधे घंटे की पॉडकास्ट उसने करनी थी, लेकिन 2.25 घंटे की रिकॉर्ड हुई, लेकिन वो उसे चला नहीं सका। कुछ बातें उसमें ऐसी हो गई थी कि उसने कहा यार मैं ये नहीं चला सकता। तो मैंने आके सोचा चलो मैं अपनी शुरू कर लेता हूँ, एटलीस्ट जो मेरा दिल करेगा मैं वो बोल तो सकूँगा और मैं चला तो सकूँगा। बस यही सोच के मेरे पास टीम क्योंकि ऑलरेडी थी, मैंने आके अपने एडिटर को कहा, मैंने कहा यार मार्केट जाओ और रोड के माइक लेके आओ, कल से पॉडकास्ट शुरू करते हैं। इसी तरह इतना अचानक हुआ और फिर अगले ही दिन वो लेके आया माइक। ठीक है सर, जब आपने पॉडकास्ट स्टार्ट की आपको ऐसा लगा था कि इतनी शोहरत मिलेगी और वो भी बहुत कम अरसे में? नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं था टू बी ऑनेस्ट। ये तो अल्लाह का बहुत ख़ास करम है कि बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा वायरल होगी पॉडकास्ट। तो बस अल्लाह का करम ही है, इसमें मेरी कोई औकात नहीं है, ना मुझे कोई आइडिया था, ना मैंने कभी इतना सोचा था। पहली पॉडकास्ट आपने किस गेस्ट के साथ की थी? पहली पॉडकास्ट मेरी थी अमीर जमात इस्लामी उस वक्त थे, सिराजुल हक साहब, उनके साथ थी। जो मेरी वायरल हुई थी वो मेरे ख्याल है 3rd या 4th पॉडकास्ट थी जवाद अहमद के साथ। और उसमें मैंने जवाद अहमद से पूछा कि आजकल आप हमें कॉन्सर्ट में नज़र नहीं आते। उन्होंने कहा मुझे बुलाते ही कोई नहीं। जब से मैंने खान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया लोग मुझे नहीं बुलाते अपने शोज़ में। तो ये जो क्लिप था ना ये वायरल हो गया और ये न्यूज़ का हिस्सा बन गया। जितने ऑनलाइन वेबसाइट थी वहाँ सब पे आया, ये आर्टिकल लगा, तो वो सुपर वायरल होगी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि अल्लाह का करम है कि PR अच्छी थी तो गेस्ट हमेशा अच्छे ही रहे। हमेशा मैंने टॉप के गेस्ट, A कैटेगरी गेस्ट किए, इसलिए फिर वो वायरल भी हो जाते थे और उनकी बात लोग सुनना भी पसंद करते हैं। मुझे ये बताएं, जो गेस्ट आपके पास आते हैं क्या वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं? ज़ाहिर है कोई भी फील्ड हो उसके अंदर ये तो चीज़ें चलती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी PR, आपका ताल्लुक उस बंदे से किस तरीके का। शोबिस और क्रिकेटर्स ये 2 लोग चार्ज करते हैं। मेरे पास क्रिकेटर्स भी फ्री में आए हुए हैं, मेरे पास शोबिस वाले भी फ्री में आए हुए हैं। जिनसे मेरा ताल्लुक है वो फ्री में आ गए, जिनसे ताल्लुक नहीं है उनको मैंने पे किया। इवन ऐसे भी कि जिनसे ताल्लुक नहीं है, जब मेरे कोऑर्डिनेटर ने उनको रब्ता किया, उन्होंने कहा यार हमें ना इनका शो पसंद है, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, तो चलो हमारा रेट तो ये है लेकिन आपका क्या है। हमने जो बोला उन्होंने कहा यही दे देना। ऐसा भी हुआ है कि मार्केट में जिन लोगों का 5-5 लाख रेट है, हमने कहा जी हम 1 लाख रुपया देंगे, उन्होंने कहा ठीक है दे देना। तो वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बेनिफिट होता है कि पॉडकास्ट अच्छी सुनी जाती है, देखी जाती है, तो लोग मान जाते हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जिनके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने पूरा मार्केट रेट चार्ज किया। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 70-80% गेस्ट फ्री में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अब ज़रा PR ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि पॉडकास्ट की तरफ से कितनी महीने की इनकम जो है वो आप अर्न कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आ जाते हैं। ज़ाहिर है उसमें खर्चे भी होते हैं, 7-8 लोगों की टीम है और अच्छा खासा वो चार्ज करते हैं मार्केट रेट से कहीं ऊपर। और फिर बाकी ज़्यादा जब गेस्ट आता है तो उसके लिए प्रोटोकॉल भी एक होते हैं, अच्छा खाना वगैरह करना होता है, फिर सेट का अच्छी खासी कॉस्ट आती है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बंदा हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि गुजारा हो रहा है, नहीं गुजारा नहीं हो रहा, बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है,
बहुत अच्छी और हैंडसम अमाउंट आ रही है। जो कोई भी एग्जेक्टिव सैलरी वाले बड़ी बड़ी पोस्टों वाले ख्वाब देख सकते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मैं पॉडकास्ट से कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि शादी आपने अपनी पसंद की या घर वालों की? मेरी अरेंज मैरिज थी। अरेंज बिल्कुल घर वालों की। और मैंने अपनी एंगेजमेंट वाले दिन अपनी वाइफ को देखा था। जब एंगेजमेंट मेरी हो गई थी, उसके बाद मैं तब यूके में था, तब मेरी फैमिली ने मुझे पिक्चर भेजी कि ये हैं, और हम वहाँ गए हैं। मतलब ये वही एंगेजमेंट है जो घर वालों ने कर दी, जाके बातचीत हो गया, गुटी पहना दी। टोटल अरेंज थी, बिल्कुल भी जी, बात या बिल्कुल, देखा भी नहीं, टोटल अरेंज। सर ये भी बताइएगा कि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल हर चीज़ है, कितना मुकाबला है इस फील्ड में? हाँ, मुकाबला तो है। ये फील्ड हो या कोई भी और फील्ड के अंदर मुकाबला तो होता है, वो आपको पता है। तो वो उसमें मैं इस चीज़ पे वैसे इतना यकीन नहीं रखता। अपना काम करता हूँ। मुझे ये नहीं होता कि फ़लाँ क्या कर रहा है या फ़लाँ क्या कर रहा है। जब मैंने पॉडकास्ट शुरू की थी, तब तक मैंने किसी भी पॉडकास्टर को पाकिस्तान में और दुनिया में किसी एक भी पॉडकास्टर की एक भी पॉडकास्ट पूरी नहीं देखी बगैर थी। देखे आपने क्लिप शायद को मेरी नज़र से गुजरा हो, लेकिन मुझे जब मैंने शुरू की तो मैंने सोचा मैंने अपनी ही शुरू करनी है, किसी को देखना नहीं है। उसके बाद अब मैं देखता हूँ, किसी को देखता हूँ सीखने के लिए बिल्कुल। लेकिन जब मैंने शुरू की थी, टोटली मेरा अपना स्टाइल है, अपना है सब कुछ, के किसी गेस्ट को इंटरप्ट नहीं करना, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, स्माइली क्वेश्चंस करने हैं हमेशा स्माइल के साथ, चाहे कोई थोड़ा सा मुश्किल भी है तो स्माइल देके करना, ताकि गेस्ट ज़रा कंफर्टेबल हो। जी नाज़रीन, तो हम पार्क में आ गए हैं और इधर हाफिज़ सर और आयशा जो हैं खेलेंगे और बातें भी करेंगे और जानेंगे इनसे मज़ीद इनकी ज़िंदगी के बारे में। आयशा ने तो खूब खेल लिया है और अब आयशा का मूड भी बहुत अच्छा है। सर मुझे ये बताइएगा कि बच्ची को तो आपने खिलाया, खुद जब आप बच्चे थे तो आपको कौन सी गेम ज़्यादा पसंद थी? क्रिकेट वगैरह थोड़ी बहुत खेलते थे। खेलना सही से कुछ भी नहीं आता। जो भी कोई खेल रहा होता था, फुटबॉल खेल रहे हैं तो उनके साथ चले गए, क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनके साथ चले गए। और सर मुझे ये बताइएगा कि आपका जो पॉडकास्ट से पहले आप ई-कॉमर्स से अटैच हैं और आप बच्चों को वो सिखाते भी हैं, उसकी क्लासेस भी देते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है अगर किसी ने सीखना हो? जो बंदा सीखना चाहता है ना, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। और जो नहीं सीखना चाहता, वो 1 लाख रुपया भी दे दे तो कोई बंदा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भी सीखने का शौक़ रखते हैं, सिंपली यूट्यूब पे जाएं, अपनी मर्ज़ी का जो भी स्किल आप सीखना चाहते हैं, पहले लोगों को चाहिए, वो बच्चों को चाहिए गूगल पे जाएं और उस पर लिखें टॉप लर्निंग स्किल्स ऑफ 2024 या इन 2024, जो भी। वहाँ पे आप देखें कि एसईओ आती है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, वेब डेवलपमेंट आती है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आती है, फ्रीलांसिंग के अंदर और मल्टीपल चीज़ें हैं। जिसमें आपका शौक़ है वो सीखें, यूट्यूब पे सारी चीज़ें पढ़ें। ऐसा हुआ कि इस जर्नी में आपकी मुलाकात उनसे भी हुई हो जिनके आप बहुत बड़े फ़ैन हो? जी जी, बिल्कुल हुई है। पहली पॉडकास्ट जो मैं करना चाह रहा था हुई तो वो तकरीबन 7-8 महीने के बाद जाके, वो मौलाना तारिक जमील साहब थे। अब ज़ाहिर है उनकी पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में उनके फैंस मौजूद हैं, तो ख्वाहिश थी उनसे मिलने की। और ये वो पहले मुसाफिर तो कई बार हुआ था, बट वो ज़ाहिर है मुझे पहचानते जानते नहीं थे, और वो जिस तरह वैसे हो जाता है। फिर उनके साथ जब पॉडकास्ट हुई, देखें जिस बंदे के आपकी ख्वाहिशों को मैं इनको कभी मिल के हाथ मिलाऊँ और वो 1 घंटे के लिए आपके सामने बैठे हैं और जो आप पूछ रहे हैं क्या जज्बात थे उस वक्त जब आपकी मुलाकात मौलाना तारिक जमील से? वो तो बहुत, खैर उससे पहले मेरी मुलाकात उनसे 2-3 दफ़ा हो चुकी थी। तो वो जब पॉडकास्ट में जब बैठा फेस टू फेस 1 घंटा बातें की, तो फिर सवाल पूछे, बातचीत हुई, अपनी मर्जी के सवाल, और उनसे बड़े मैंने मज़े के सवाल पूछे कि आपने लास्ट टाइम फिल्म कब देखी थी, आपका फेवरेट गाना कौन सा था। तो उन्होंने सब सवालों के बड़े बहुत ही अच्छे और मीठे तरीके से जवाब दिए। फिर उनके बाद अभी लास्ट जो एक और, मतलब है तो टोटल ऑपोजिट हो जाते हैं, लेकिन अताउल्लाह ईसा खिलवी, क्योंकि हम सराइकी स्पीकिंग है हमारे, वो फेवरेट है, हम उन्हीं को सुनते हैं बचपन से। तो उनके साथ जब अभी पॉडकास्ट की, वो भी अभी तकरीबन महीना 1.5 पहले पब्लिश हुई है। सराइकी गाने बहुत मशहूर हैं, दुनिया बहुत सुनती है उन गानों को। मैं चाहूँगी सराइकी में आप कुछ बोल के हमारे नाज़रीन को सुनाएं, उनमें से जो आपका पसंदीदा हो। मैं सराइकी में बोल के क्या सुनाऊं, मैं आपको कोई सराइकी का शेर सुना देता हूँ। आप वो सुना दें। उसे हमारी ज़ुबान में दोड़ा कहते हैं सराइकी में। वो है कि कुछ मैं हिसास तबीयत हाँ, कुछ ओला गर्ज मिजाजे, कुछ हासिद लोक विलाई रख दिन, कुछ प्यार च रुसन रिवाजे, कुछ गलतियां हिन में गाफिल विच, कुछ इश्क किता मोहताजे, कुछ आढ़ा किस्मत माड़ी है, कुछ कम ज़रफ़ी दाराज है। ये आढ़ा खान बड़े मशहूर सराइकी के पोइट गुजरे हैं। अताउल्लाह ने ये दौड़े गए हैं, मुझे वही पोइट्री आती है सराइकी, मुझे अताउल्लाह ने गाई है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना वक्त दिया और इतना अच्छा मौका मिला कि आपसे हमने बातें की आयशा, और आपकी ज़िंदगी के बारे में जाना, और आयशा से भी मुलाकात हुई। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। थैंक यू वेरी मच।